हुक्म ठीक है, ये गलत है, ओबे करने की ऑर्डर है। तो लिहाजा जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि फैज़ को इस बात की सज़ा मिलेगी, उस बात की सज़ा मिलेगी, ऐसी किसी बात की सज़ा नहीं मिलेगी, जो काम उन्होंने फ़ौजी डिसिप्लिन के अंदर किया है। मसलन अगर नवाज़ शरीफ की नाअहली कराई है, तो अगर उसमें बाजवा साहब मौजूद थे, मतलब शौकत सिद्दीकी साहब वाले केस में प्रोसिक्यूट नहीं होंगे। और मुख्तलिफ जो केसेस उन्होंने किए या उनके बारे में मशहूर है कि ये काम भी उन्होंने किया, वो भी किया, उनमें से किसी पर भी जनरल फैज़ जो है वो प्रोसिक्यूट नहीं होंगे। आप सवाल करेंगे कि अगर वो अपने किसी ऐसे जुर्म पर प्रोसिक्यूट नहीं होंगे, जो उन्होंने उस वक़्त के आर्मी चीफ की मर्ज़ी से किया है, तो फिर वो किस बात पर देखिए ये टॉप सिटी वाला मामला है, इस पर जनरल बाजवा ने कहा है कि ना ये मेरे इल्म में था और ना मेरी इजाज़त से हुआ है। लिहाजा इसको जनरल बाजवा ने एज़ आर्मी चीफ ओन नहीं किया है, तो ये जनरल फैज़ का अकेला जुर्म बन रहा है और इसमें जनरल बाजवा मुलव्वस नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये राय है कि इसमें जनरल बाजवा मुलव्वस हैं, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए, जो काम जनरल बाजवा ने बतौर आर्मी चीफ किए हैं, उनको मुकम्मल सैंक्टिटी फ़ौज के निज़ाम में हासिल है, क्योंकि हर आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी के हुक्म देता है। आज अगर आप जनरल बाजवा को उनके अहकामात पर क्वेश्चन करेंगे, तो कल आसिम मुनीर के अहकामात पर भी सवाल उठेंगे। लिहाजा फ़ौज इस डिसिप्लिन को ब्रेक करने के किसी मूड में नहीं है कि वो आर्मी चीफ से पूछे कि आपका ये हुक्म जायज़ था या नाजायज़ था। क्योंकि फिर तो अगले आर्मी चीफ से भी पूछा जाएगा कि आपका ये हुक्म जायज़ है या नाजायज़ है। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। टॉप सिटी वाले मामले में जनरल बाजवा का मौक़िफ़ है कि ना ये मेरे इल्म में था, ना मेरी मर्ज़ी से हुआ है, ना मैंने इसकी इजाज़त दी है, ना इस हवाले से जो जुर्म हुआ है उसमें कोई पैसे जनरल बाजवा को मिले हैं। जो टॉप सिटी वाले से दिहाड़ी लगाई गई है, उसके कुछ पैसे जो मेरी इत्तलात हैं 30% जो हैं, वो उस वक़्त के चीफ जस्टिस को दिए गए हैं, ताकि अदालतों से मामलात ख़त्म कराने के लिए। और मेरी जी, इत्तलात ये है, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त लिखा ने ये ऑर्डर किया कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो जीएचक्यू को कहे कि वो अपने जनरल के खिलाफ कार्रवाई करे, टॉप सिटी वाले मामले में। इस फील्ड कोर्ट मार्शल के नतीजे में अगर ये साबित हो गया कि उस वक़्त के चीफ जस्टिस ने इसमें से हिस्सा लिया था, तो फिर फील्ड कोर्ट मार्शल के फैसले में ये लिखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा कि आप अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि उसने लूट के माल में से 30% लिया है। तो अब ये मुमकिन है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जीएचक्यू को एक जनरल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है अपने जुडिशियल ऑर्डर से, इसी तरह जीएचक्यू में के जो फील्ड कोर्ट मार्शल का ऑर्डर आएगा, उसमें उस चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहा जाएगा कि हमारी तहकीकात के मुताबिक आपके चीफ जस्टिस ने 30 हमने जो मारे जर्नैल ने माल लिया था, वो हमने रिकवर कर लिया है। जो बाकी 30% माल है वो आपके चीफ जस्टिस ने लिया है, आप उससे रिकवर कर लें। तो एक तो मैं समझता हूँ कि इसमें बाजवा साहब नहीं पकड़े जा रहे, बहुत सारे लोगों का ख़्याल है कि बाजवा साहब पकड़े जा रहे हैं। एक साबिक चीफ जस्टिस का नाम ज़रूर आ रहा है और कुछ ऐसे इल्ज़ामात हैं जनरल फैज़ के ऊपर, जो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद काम किए हैं, जिसे पोस्ट रिटायरमेंट कहा जा रहा है। जो पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने काम किए हैं, जनरल बाजवा तो उसके किसी तौर पे भी ज़िम्मेदार नहीं है। और देखें ना जी, जनरल बाजवा की तो इमरान खान के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि इमरान ने उन्हें बहुत रेडिक्यूल किया हुआ था। और जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद वो कोई इमरान खान की सहूलतकारी नहीं कर रहे थे, बल्कि इमरान खान तो उन्हें बुरा भला कह रहा था। सवाल तो इमरान खान की सहूलतकारी का है और जनरल फैज़ की रिटायरमेंट ने अपनी रिटायरमेंट के बाद जो इमरान खान की सहूलतकारी या फ़ौज के सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश की है या आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी की है, तो उसमें भी जनरल बाजवा मुलव्वस नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी बाजवा भी पढ़ा जाएगा, बाजवा भी पढ़ा जाएगा, ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नहीं है। फौज के आर्मी चीफ को मुकम्मल सैंक्टिटी हासिल है, वो जो भी हुक्म देगा उस पर अमल होगा। अगर आज आप जनरल बाजवा के अहकामात पर उनको क्वेश्चन करेंगे, तो कल जनरल आसिम मुनीर के अहकामात पर उनको क्वेश्चन करेगा अगले आर्मी चीफ। तो ये पंडोरा बॉक्स तो फौज किसी तरह भी खोलने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा जनरल बाजवा ने जो भी काम किए हैं, उनको मुकम्मल मुकद्दस गाय के तौर पे कबूल किया जाएगा, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है, ना वो पढ़े जाएँगे। सवाल उन कामों का है जो जनरल फैज़ ने
आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर किए, डिसिप्लिन तोड़ के, और रिटायरमेंट के बाद किए, जब वो किसी डिसिप्लिन में भी नहीं थे, क्योंकि तब तो बाजवा चीफ नहीं था। और जब जो काम उन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट किए हैं उनमें कुछ कम्युनिकेशन है, क्योंकि जब वो गिरफ्तार हुए हैं तो उनके गैजेट्स वगैरह भी आए हैं, उसमें कुछ जजेस के साथ कम्युनिकेशन भी है, कुछ पीटीआई के लीडर्स के साथ भी कम्युनिकेशन है। रऊफ हसन की इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात आई कि वो जनरल फैज वगैरह से राब्ते में थे, और जो पीटीआई का सोशल मीडिया सेल है वो भी जनरल फैज से हदायत लेता रहा। ये पोस्ट रिटायरमेंट बात है, इसमें भी जनरल फैज तो नहीं पकड़े जाएंगे। फैज साहब को जो पकड़ा गया है वो पीटीआई के साथ उनकी सहूलतकारी पे पकड़ा गया है, इसीलिए पीटीआई सख्ते में है। और टॉप सिटी वाला मामला जो है वो एक करप्शन केस फौज के पास उनका काफी अरसे से था। फौज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खत भी लिखा हुआ था। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि आप देखें फैजाबाद धरना केस में फौज ने फैज को डिफेंड किया है ना, क्योंकि फैजाबाद धरना केस में फैज जो भी कर रहे थे वो उस वक्त आर्मी चीफ की मर्जी से कर रहे थे। उन्होंने आर्मी का डिसिप्लिन फैजाबाद धरना केस में वायलेट नहीं किया होगा, पाकिस्तान का आइन वायलेट किया होगा, कानून वायलेट किया होगा, लेकिन आर्मी का डिसिप्लिन वायलेट नहीं किया हुआ। इसलिए फैजाबाद धरना कमीशन के आगे फौज फैज के आगे ढाल बन के खड़ी हो गई, और उन्होंने फैज को पेश भी नहीं होने दिया। एक तो टॉप सिटी वाला मामला बहुत, आसिम मुनीर करप्शन के खिलाफ वैसे भी एक राय रखते हैं, लेकिन ये मामला भी 2017 से है। आप कह सकते हैं 1.5 साल हो गया आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बने हुए। 29 नवंबर 2023 में वो बने थे। तो बाई तो अब वो 24 आ गया है, उनको बने हुए बहुत अरसा हो गया, 8-9 महीने हो गए हैं। करना होता तो पहले दिन कर लेते। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज्यादा मसाइल जो है ना वो पोस्ट रिटायरमेंट उनके ऊपर, जो वो पीटीआई की सहूलतकारी कर रहे थे, उस मसले की वजह से वो गिरफ्तार हुए हैं। मैं फिर कहता हूं कि अपनी इमरान खान से मुलाकातों पर उनको बहुत इन्वेस्टिगेट किया गया है। जब वो कोर कमांडर भावलपुर भी थे तो वो भावलपुर से इमरान खान को मिलने जमान पार्क आते थे। तो इस बात पर आसिम मुनीर साहब ने उनकी पहले तहकीकात करवाई है। लेकिन जब उनसे जितनी बार जब भी पूछा गया कि आप फलां डेट को मिले, उन्होंने कहा मुझे जनरल बाजवा साहब ने कहा कि आप जाके इमरान खान को मिले, तो मैं भावलपुर से आया मिलने। ये जो टॉप सिटी में जो लोग उस रेड में शरीक थे, उनकी भी ये मौकफ है कि हमें तो हमारे ऑफिसर ने ऑर्डर दिया तो हम गए। अब फौज में ये जरूर है कि आज भी अगर फौज का कोई डीजी आईएसआई कोई ऑर्डर करे कि फलां के घर रेड कर लें, तो जो लोग हैं वो रेड करने चले जाएंगे। वो डीजी आईएसआई से ये थोड़ी पूछेंगे कि आपकी ये रेड कानूनी है या गैर कानूनी है। सबॉर्डिनेट ये सवाल फौज में नहीं कर सकते कि सर वारंट है या नहीं है। अगर फौज की कमांड कहेगी कि फलां के घर रेड कर लो तो रेड हो जाता है, जैसे तो। लेकिन अब जिसने वो ऑर्डर दिया है उससे जब पूछा जाए कि आपने ये ऑर्डर क्यों दिया, अगर चेन ऑफ कमांड पूरी ना हो, मतलब अगर टॉप सिटी के घर के मालिक के घर रेड के ऑर्डर जनरल बाजवा ने दिए होते तो फैज साहब गिरफ्तार नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो बाजवा के ऑर्डर मान रहे थे। लेकिन जब बाजवा साहब ने ये कहा है कि मेरा इस रेड से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने ये ऑर्डर्स नहीं दिए, ये जो टॉप सिटी वाले से दिहाड़ी लगाई गई है इसका भी मुझे नहीं पता, ना मेरा इसमें से कोई हिस्सा है, ना फैज साहब ने ये कहा है कि ये बाजवा साहब की मर्जी से किया है। तो लिहाजा ये जरूर है कि टॉप सिटी में केस नटशेल है, प्रॉपर्टी नजफ सियाल के नाम पे ट्रांसफर हुई है। अब बहुत सारे लोगों का राय है कि जी कर्नल लियाकत पकड़ा गया है, कर्नल लियाकत पकड़ा गया है। कर्नल लियाकत वो थे जो आईएसआई की तरफ से इमरान खान के दौर में पार्लियामेंट चलाते थे, उनका पार्लियामेंट के अंदर एक दफ्तर भी होता था, सब उनको सलाम करते थे। उनका 2 कनाल का घर है, 50 करोड़ रुपए का, इस्लामाबाद में, वो तो नहीं पकड़े गए, वो अपने घर में आराम से रह रहे हैं। उन्होंने जो भी काम किया है वो आर्मी के डिसिप्लिन में किया है, पसंद था या नहीं पसंद था, उनको जो ड्यूटी असाइन की जाती थी वो करते थे। वो आईएसआई के ऑर्डर्स के तहत पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, लिहाजा उनको तो नहीं गिरफ्तार कर रहे, उनका तो कोर्ट मार्शल नहीं हो रहा। लिहाजा ये जो